बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, झूठा प्रोपेगेंडा जैसे डिसइंफो लैब की कहानी आपके सामने है। झूठे फैब्रिकेटेड इल्ज़ामात या फैब्रिकेटेड आप देख लीजिए कि वो नैरेटिव्स बना के वो चलाना। अफ़गानिस्तान में झूठ बोल के झूठे इल्ज़ामात के जी पाकिस्तान ने इतने हज़ार फाइटर्स भेज दिए हैं, अशरफ गनी को गुमराह करना, ये वो सारे काम जो झूठ की बुनियाद पे किए जा सकते हैं भारत करता है। इनमें जो काम इन्होंने बहुत किया और फिर जब पाकिस्तान ने बड़ा वावेला मचाया तो वो रुका कुछ, वो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इनका काम। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन काफ़ी हद तक ये काफ़ी अरसे से काफ़ी कामयाबी से चलाते रहे, दुनिया में एक इम्प्रेशन क्रिएट किया और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते रहे, क्योंकि इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी का एक पहलू जो नंबर 1 पॉइंट था वो ये था कि पाकिस्तान को दुनिया में हमने डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्लॉजिबल या आजकल जो जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत थी वो था कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि ये टेररिज्म करवाते हैं और फिर आप उसके लिए कुछ शवाहिद भी पैदा कर दें तो वो बिल्कुल उसके लिए उसको आइसोलेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि दुनिया बड़ी सेंसिटिव थी इस इशू पे। और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को अगर आप काम दें तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बड़ी रुथलेस होती हैं। वो रियलिटी क्रिएट करने के लिए अक्सर औकात अपने लोग भी मार देते हैं ताकि दुनिया में उसकी जो वो चीज़ बताना चाह रहे हैं उसकी एक ऑथेंटिसिटी कायम रहे। लिहाजा ये वो तरीक़ाकार था जिसको भारत एम्प्लॉय करता रहा, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक नहीं बेशुमार हुए हैं। उनमें सबसे पहला तो जो मुझे याद पड़ता वो 1971 का था, जिसमें कि गंगा नामी एक जहाज़ इनका भारत का फोकर था, फोकर जहाज़, जिसको अगवा करवाया गया और वो एक तरह का जहाज़ जो है वो फेंका हुआ था कि अब ये सर्विस से इसको निकाल देना है, लेकिन उसको ठीक करके थोड़ा बहुत तो सिर्फ वहाँ से पंजाब, इंडियन पंजाब से लाहौर तक सफ़र कराना था। उसमें कोई 2 लड़के कश्मीरी बिठा दी और कहा जी हाईजैक हो गया है, और पाकिस्तान की फ़्लाइट्स ऊपर से बंद कर दी, भारत के ऊपर से जो मशरक़ी पाकिस्तान फ़्लाइट जाती थी वो बंद करवा दी। फिर उसके बाद पार्लियामेंट पे, भारतीय पार्लियामेंट पे भी अभी करवाया, फिर पठानकोट हुआ, फिर उड़ी का वाक़या हुआ, फिर ये पुलवामा का हुआ। पुलवामा के बाद फिर पुलवामा के वक्त पे यहाँ पे एक हुकूमत आ चुकी हुई थी जो पाकिस्तान के मफादात को ज़्यादा अजीज़ समझती थी। उससे पहले मियाँ साहब वगैरह थे जिन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो के वज़ारत ख़ारजा के भी उन्होंने उहदा अपने पास रखा हुआ था, लेकिन वो लगता ये था कि वज़ीर आज़म वो पाकिस्तान के हैं लेकिन वज़ीर ख़ारजा शायद वो भारत के हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात वो उन्हीं की तरफदारी की बातें करते थे और उनकी वजह से बहुत सारा जो प्रोपेगेंडा भारत कर रहा था वो दुनिया में उसकी कबूलियत हुई, उसको माना गया। अगर हमारे वज़ीर आज़म उस वक्त के अगर ये आज के वज़ीर आज़म की तरह उस चीज़ पे खड़े होते, रेजिस्ट करते और चैलेंज करते कि कितना शवाहिद और आप झूठ कह रहे हैं, तो फिर आप देखते कि शायद ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने इतने आसान ना होते। अच्छा, इनमें एक शख्स जो पुलवामा के बाद 2020 में ये वाक़या हो रहा है कि वहाँ पे दिल्ली में बड़े मुज़ाहरे हो रहे थे, और मुज़ाहरों में आपने देखा कि वहाँ पे दिल्ली का मुस्लिम बाग जो है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे थे, एहतजाज कर रहे थे, और दिल्ली में फसादात भी हुए, मुसलमान मारे भी गए बड़े। तो उस वक्त ये प्लान एक बनाई गई भारत में, इंटेलिजेंस ने बनाई कि वो जो मुसलमान वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं दिल्ली के उस मुस्लिम बाग में, वहाँ पे एक धमाका करवा दिया जाए या वहाँ टेररिज्म कराया जाए। उसके लिए कश्मीरी 2 तैयार किए गए, और ये शाहीन बाग था, मुस्लिम बाग ने शाहीन बाग था जहाँ पे कि ये करना था, एक्ट ऑफ टेररिज्म कराना था। डीएसपी दविंदर सिंह जो है वो वहाँ पे कश्मीर में था, और ये शख्स जो है ये हमेशा से इससे गालबन ये काम करवाया जाता था फॉल्स फ्लैग का। इसको टास्क दिया गया, इसने 2 आदमी वहाँ से उठाए जो कि जिनको कहा गया कि ये बड़े टॉप के टेररिस्ट थे।
लेकिन आगे कोऑर्डिनेट नहीं हुई थी उसकी मूवमेंट, लिहाजा चेक पोस्टों उस ज़माने में चेक पोस्टें काफ़ी लगी हुई थी क्योंकि उससे कुछ पहले ये वाक़या हुआ था पुलवामा का। तो वो चेक पोस्ट पे किसी पे उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के इसके ऊपर पर्चा बना दिया, केस हो गया और इस आदमी को हवाले कर दिए। बाद में जब बात खुली तो पता चला कि भाई ये तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए एक अपनी प्लान के तहत जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आगे कोऑर्डिनेट की हुई थी इसके साथ, वो उसके तहत काम कर रहा था। तो अब मुश्किल पड़ गई, वरना तो एक आदमी जो सरकारी नौकरी में भी हो और हो भी वो पुलिस का ऑफिसर और वो टेररिस्ट को फेरी कर रहा हो, लेके जा रहा हो, तो उसको तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन अब इसकी बेहतियाती कि इसने कोऑर्डिनेशन नहीं की हुई थी, एक बहुत बड़ी गलती इसने की, लिहाजा इस शख्स को अरेस्ट तो कर लिया गया। वो करना भी था क्योंकि वरना तो बात खुल जाती। सो उसको अरेस्ट कर लिया गया, रखा गया। जब अफजल गुरु जेल में था, जब उसको भी उस ज़माने में ये इल्ज़ाम था उस पर कि उसने दहशत गर्दों को पनाह दी, रखा, फिर उन्होंने अगले दिन जाके तो इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया, तो अफजल गुरु को फांसी की सज़ा दे दी इसलिए कि तुमने मावनत की थी दहशत गर्दों की। वो पीटता रहा कि मैंने कोई मावनत नहीं की। वो इस डीएसपी का कहता था कि इस शख्स ने मुझे कहा, ये पुलिस का ऑफिसर है, इसने कहा कि इनको रात रखने का इंतज़ाम करो वहाँ पे, मैंने ठहरा दिया और फिर अगले दिन इसने ये वाक़या कर दिया। अब बस अफजल गुरु चूँकि ये बार बार कह रहा था, फिर अफजल गुरु के कोई उसकी स्टेटमेंट्स नहीं होने दी। उस शख्स को जल्दी जल्दी फांसी लगा के वहीं दफन कर दिया ताकि मज़ीद बात ना बाहर खुले। लेकिन अब इस आदमी की बेहतियाती की वजह से, इस देवेंद्र सिंह की बेहतियाती की वजह से ये मसला हुआ कि जो टेररिज्म, जो दो टेररिस्ट या दो आदमी जिनको लेके जा रहा था, जिनसे शाहीन बाग पे इसने करवानी थी कार्रवाई, जो इसको टास्क मिला हुआ था, वो भांडा फूट गया उसका। और पहले तो वो टास्क अमली जामा ना पहनाया जा सका, फिर ये कि बात भी खुल गई। अब यह है कि अगर इस आदमी को सज़ा दी जाती, इसको तो अभी उन्होंने डिसमिसल की, वो डिसमिसल की वजह जो उसमें दी होगी, दी और बज़ाहिर दी, वो ये है कि तुम अपनी सर्विस, अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी ड्यूटी अच्छी तरह एफिशिएंटली नहीं परफॉर्म कर सके और उसकी वजह से महकमे को नुकसान हुआ या महकमे को सुबकी हुई, महकमे को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लिहाजा तुम अब इसके अहल नहीं, नौकरी से जाओ। अगर वो टेररिज्म का किस्सा जिससे वो करवाने जा रहा था, अगर वो वाक़या था तो उसके तहत तो इसको फांसी लगनी चाहिए थी, लेकिन इसको छोड़ दिया गया और कहा गया कि इसकी मज़ीद इंक्वायरी ना करें क्योंकि ये अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच के लिए ये हो जाएगी, इससे ब्रीच होगी या नेशनल सिक्योरिटी के मुफाद में नहीं है कि इसकी मज़ीद इंक्वायरी की जाए। नहीं हुई इंक्वायरी और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये आदमी, इसको अगर सज़ा दी जाती, सज़ाए मौत होती, कुछ होती, उसने अपीलें करनी थी, लेकिन वो फट पड़ता। फिर उसने पब्लिकली कहना था कि जनाब ये सारे काम तो आप मुझसे खुद करवाते रहे, फांसी किस बात की दे रहे हैं। नतीजा ये कि ये बड़ा ज़रूरी था कि इसको किसी बहाने छोड़ा जाए। देवेंद्र सिंह को छोड़ दिया गया, लेकिन ये छोड़ने से उसका जितना कवर था, जो कुछ भी वो छुपी हुई चीज़ें थी, वो एक तरह से सामने आ गई। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि पाकिस्तान ने कभी टेररिज्म भारत में नहीं कराया और अगर करवाए कभी ऐसी कोई बात होती भी तो उसके लिए भारतीय लोग इस्तेमाल होते, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एसेट्स की कमी नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि हमने ये काम नहीं करना, हमने इस चीज़ का एक अहद किया हुआ है कि टेररिज्म गलत चीज़ है, हमने नहीं करवाना। चुनाचे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हर दफ़ा वहाँ से इसी तरह का कोई पाकिस्तानी लोग घेर लिए, जो कि आप अफ़गानिस्तान से जाके NDS के पास जेलों में पड़े हुए जो मर्ज़ी ले आए, वहाँ से वो वहाँ जहाद करने गए थे, जेलों में बैठ गए, अब यहाँ पे आके पकड़ लें उनको, ले आएँ। तो इस्तेमाल करने के लिए तो आपको आदमी पाकिस्तानी मिल जाएंगे, उनको वर्गला के भी कोई ले जा सकता है जहाद के नाम पे। लेकिन ये कहना कि इसमें हुकूमत ने, पाकिस्तान हुकूमत ने कोई काम किया, वो तो ताल्लुक़ बनता नहीं, लेकिन आप सिर्फ इस बलबोते के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को पर इल्ज़ाम लगाते रहे। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का भांडा फूटेगा। बहुत सारी चीज़ें, जैसे डेसन लैब का अचानक एक मसला खुल गया, बाहर चीज़ें निकल आईं। जो वाक़या हुआ था बॉम्बे का, उसका आप देख लीजिए कि बिट्रेयल ऑफ इंडिया के एक जर्मन ऑथर ने किताब लिखी, उसमें सारी तफसील बाहर आ गई। और ये हो नहीं सकता कि सच्चाई जो वो सामने आए ना, ये आएगी। देवेंद्र सिंह जो है वो आज तो निकल गया, बाहर आ गया,
लेकिन देवेंद्र सिंह से उसकी सारी कहानियाँ पूछी भी जाएंगी और इंटरनेशनली उनकी तशहीर भी की जाएगी, ताकि दुनिया को पता लगे कि क्या कुछ यहाँ पे किया जाता रहा है। ये एक शख्स की कहानी नहीं है, इस तरह के कई और हैं जो कि मुख्तलिफ वक्त, जिनमें इस सारे ड्रामे के अंदर एक वो जो बड़ा एक्टिव हुआ पड़ा था इनका, अर्नब गोस्वामी, वो भी इसका हिस्सा है। ये सारे अंदर से स्याहकार हैं, इनके ज़मीर जो है वो जले हुए ज़मीर हैं, इंसानियत के दुश्मन है ये। लिहाजा ये चीज़ें खुलती रहेंगी, सामने आती रहेंगी और हम भी इंशाअल्लाह इसको दुनिया को इनका चेहरा दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।